दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम एसएससी सीजीएल 2024 चैनल में। तो हम लोग जैसे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जो 20 फरवरी 2024 को पूछा गया था। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, 11 और 12 के बीच में जो हुआ था शिफ्ट, उसी का ये सारा का सारा 20 क्वेश्चन हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकती है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम का 128/17 दिन में पूरा कर सकती है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। तो अकेला काम करने के लिए पूछा है किसका, तो रेवती का। पहले वह काम स्वप्निल अकेला करती थी, फिर वह रेवती को बुला ली और काम कर ली। ठीक है, तो देखते हैं। स्वप्निल है हमारा, स्वप्निल को हम एस से डिनोट करते हैं। तो स्वप्निल उस काम को 16 दिनों में करती है। ठीक है, और स्वप्निल जो है वह रेवती के साथ मिलकर काम करती है, यानी रेवती को हम शॉर्ट में आर लिख देते हैं, जिसको करने में वह 128/17 दिन लेती है। ठीक है, तो 128/17 लिखते हैं। तो यहाँ देखते हैं ऊपर का जो 16 दिन 128 दिन है, उसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम बीच में होता है 16, 128 का एलसीएम लेंगे तो 128 आएगा, जो हमारा 128 यहाँ आ जाएगा, यानी कि टोटल काम हो जाएगा बीच में जो लिखाएगा सो, यानी 16 8 28 है, और यहाँ 128 एकम 128, 1 × 17 करेंगे तो 17, यानी स्वप्निल अकेला करता है 8 के स्पीड से, और स्वप्निल और जो रेवती है वह 17 के स्पीड से करता है। रेवती कितना हो गया 9 और स्वप्निल कितना हो गया 8, एस और आर। ठीक है, तो हमसे किससे पूछ रहा है, तो कह रहा है रेवती कितने दिनों में करेगी, तो रेवती का निकालना है। ठीक है, तो 128 काम है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ करते हैं 9, यहाँ रेवती से करवाना है। मेरा टोटल काम कितना है 128, जिसको 9 से स्पीड से करेंगे तो यह कटने वाला नहीं है, तो हमारा कितना दिन आ जाएगा 128/9 दिन, जो हम देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कर रहे हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है पी क्यू और आर के बीच में 8400 रुपये को 2/3 अनुपात 3 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो आर का हिस्सा कितना, हमको कितना निकालना है आर का हिस्सा, यानी कि 8400 रुपये को बांटा गया। इसे हम फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, लेकिन वो यहाँ का डिजिट सिर्फ चेंज किया है। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम जोड़ लेंगे। इसको बांटा जाता है तीनों में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जोड़ लेते हैं, 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 में मल्टीपल करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा टोटल मेरा 36। ये 36 को कितने में बांटा गया है 8400 रुपये में। तो हम जानते हैं 12 तिहाई के 36 और यहाँ 12 सते 84, यानी कि 700 है। ठीक है, 12 सते 84। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं बात ये 36, हमको ये 3 हम इक्वल करने के लिए करते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ हमको 3 से मल्टीपल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये संख्या फुल डिटेल्ड संख्या आती है। तो यहाँ पे सिर्फ 12 ही होगा। हम इसको क्रॉस करके यहाँ पे हम एडिट कर लेते हैं। ठीक है, ये संख्या हम एडिट कर लेंगे, तो यहाँ हमारी संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे 12 आ जाएगी। तो 12 से हमारा कितना आ जाएगा 700, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ गया मेरा 700 रुपये। ठीक है, 700 रुपये 1 की वैल्यू। तो पूछा किसका है, आर का हिस्सा। तो आर हमारा कितना है लास्ट में है, ये हमारा पी था, ये हमारा क्यू था और ये हमारा आर था। आर का हिस्सा कितना 1, तो 1 का मान 700, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, जानते हैं ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोगों को याद ही होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस हमेशा याद रखना चाहिए। हम लोग जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr और h। ठीक है, हमको r पता है, r कितना दिया है 14 सेंटीमीटर और h भी दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर r जो है ना वह कितना है 70 सेंटीमीटर है और h जो है ना वह है
14 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोग निकालते हैं 2πRH 2×22/7 पाई का मान होता है, और R हमारा 70 ऑलरेडी दिया हुआ है ये, और H का मान 14 हो जाएगा। कटा लेते हैं, छोटा में 7×14, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन के अनुसार, अगर ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे देख लेते हैं। 22×44 88 होता है, और 88 सत्ते कितना हो जाता है, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 5 100 616, 1 0 यहाँ पर दे देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देख लेते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। इसे आप डिस्काउंट का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, चाहे इसके प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इस आधार पर हम देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। MRP क्या लिख रहा है हमारा, MRP क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी कि हमारा CP कितना रहा होगा। CP अगर मेरा 100 रहा होगा तो MRP कितना किया है हमारा, MRP 60% ग्रोथ किया है, यानी कि 100 हम भी क्या करेंगे, 100 में 60% ग्रोथ करेंगे तो 60 आ जाएगा। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट देती है, 100 रुपया की चीज़ था, 20% छूट दिया, यानी कि 80 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 160 का हम 80% निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि MRP पे हमको छूट पूछा जा रहा है, ना कि CP पे। तो ये 00, ये 00, ये और ये 00 कट जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 16 8 128, यानी कि हमारा कितना परसेंटेज तब माने हुए थे, हमारा 100, यानी कि 100 से ग्रोथ थी गया 28, यानी कि कितना हो गया 28% हमारा लाभ परसेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही है, जितना आप शॉर्ट से शॉर्ट बनाना चाहें उतना अच्छा होगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ही बनाने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, यानी कि दोनों की लंबाई अगर सेम है और 12 सेकंड दोनों ही टाइम क्या लेता है, समय एक ही लेता है, 12 सेकंड ही लेता है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा था, यानी कि पहली रेलगाड़ी या दूसरी रेलगाड़ी दोनों की चाल क्या होगी, सेम ही होगी। तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, ठीक है। तो देख लेते हैं, दूरी हमारा कितना है, 384 है बटा में 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 त्रिका 36, बच गया 2, 12 दूना 24, यानी कि 32 मीटर प्रति सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। ये 32 मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों को 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों के जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता है। ये वो है जो जिल्द साज करता है, मतलब कि एक किताब होती है जिस पे जिल्द साज लगा दिया जाता है, उसी के लिए है। तो हम लोग देख लेते हैं, 72 जिल्द साज है, ठीक है, यानी कि जिल्द साज को आप M से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। देखना यहाँ पे 72 जिल्द साज है, तो 72 जिल्द साज को हम जैसे JILD लिख देते हैं, जिल्द साज, और उसके बाद 720 पुस्तकें हैं जिसमें लगाया जाता है, और उसके बाद क्या है, उसको करने में कितने दिन लगते हैं, 22 दिन लगती है। ये हमारा फर्स्ट पार्टी का है, और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्टी का हम निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्टी है और हमारा ये सेकेंड पार्टी है, क्योंकि 2 आदमी ना कर रही है इसीलिए। और कह रहा है कि 12 दिनों में 660, यानी कि हम भी दिन के सामने दिन लिखेंगे, 12 दिन, और उसके बाद 660 पुस्तकें, यानी कि हमारी कितनी पुस्तकें हैं, 660 बुक्स। तो हमसे पूछ रहा है जिल्द साजों की संख्या, यानी कि X की वैल्यू निकालना। एक बात याद रखिए, टाइम एंड वर्क का है, इसको टाइम इंटरचेंज या वर्क इंटरचेंज क्वेश्चन करते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, जो काम हो रहा है उसको हम इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है जिल्द लगाने का किताबों में, तो हम काम को इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे। जैसे यहाँ 72 हुआ,
ठीक है। तो इसका 720 इसमें चल जाएगा, 660 इसमें चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ 660 लिख देंगे, गुना में 22 लिख देंगे, ठीक है, बट्टा यहाँ x का x लिख देंगे, सेकेंड पार्टी का आप नीचे लिखेंगे, और ये 660 इसका था तो 720 हम इसका लिखेंगे, गुना में ये जैव का त्यों रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ काम ही इंटरचेंज करना है और कोई चीज़ इंटरचेंज नहीं करना है, ठीक है। तो 12 से हम कटा देते हैं, 6 मरते 12 6 72, ठीक है। और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। और ये देख लेते हैं 11 से शायद एक कटेगा, 12 6 72, 2 से कटा लेते हैं, 6 से शायद कट जाएगा 12, 12 6 72, और 6 से 11 कट जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, फिर ये 6 से ये 12 कट जाएगा 2 मरतबा, फिर ये 2 से ये कट जाएगा 11 मरतबा, यानी कि 11 11 121 जो होगा ना, 121 हमको जिल्द साजों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। 101 जिल्द साजों की आवश्यकता पड़ेगी, जो यह क्वेश्चन माने कि इसको जो जिल्द साजों की आवश्यकता होगी जो पूरा फुलफिल करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, देख लेते हैं 8 नंबर में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दो संख्या, ये LCM HCF का क्वेश्चन है, तो हम लोग LCM क्वेश्चन हालांकि इजी ही आता है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 720 और उनका औसत दिया है 4, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समानुपातिक हमको कह रहा है। तो एक आप क्वेश्चन मानेंगे, आप एक फार्मूला जानते होइएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का याद कर लीजिएगा, दो संख्या का गुणनफल कहे या हमारा योगफल कहे, दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM लसा गुने मौसा, ठीक है, HCF। तो दो संख्या का गुणनफल हमारा 720 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा LCM नहीं दिया था, हमसे LCM पूछा हुआ है, और HCF हमारा 4 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये 4 से ये 720 कटा देंगे, तो हमारा 180 = x, यानी कि LCM मेरा कितना आ गया, यानी कि LCM 180 आ गई, और हमारा दोनों संख्या का गुणनफल 720 तो था ही, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट को ऐसे ही आप शॉर्ट ट्रिक बनाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें जितना शॉर्ट हो उतना शॉर्ट बनाने में व्यस्त रहना चाहिए। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपया, यदि लाभ इतना रुपया है तो मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि बेचा गया है 6875 रुपया में, जिसमें क्या हुआ है, हमको 25% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। ग्रोथ हुआ है तो अच्छी बात है। तो 6875 रुपया मेरा क्या हुआ है, SP हुआ है, ये हमारा SP है। तो हमको क्या 25% का लाभ हुआ है इसको बेचने पे, तो 25% CP निकालने के लिए हम पलट देते हैं, यानी कि 100 ऊपर चला जाएगा और 125 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यह 25 25 सवा सौ है, 25 चौका 100, फिर ये 5 से ये 5 कटी जाएगी क्योंकि इकाई संख्या पे 5 है, 5 एकम 5, फिर 5 3 15, ठीक है, 3 5 7 35 2 50 25, ठीक है। अब फिर गुना कर लेते हैं, 5 चौका 20 के 0 हाथ लाल 2, 7 छक्का 28 2 30 के 0 हाथ लाल 3, 4 3 12 3 15 के 5 हाथ लाल 1, 4 एकम 4 1 5, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 5500 रुपये हमारा उसका क्रय मूल्य था, जो कितने परसेंट 25% का लाभ होकर कितना आ गया था 6875 रुपये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज और पर परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, तो बना लेते हैं। यदि किसी संख्या के 20% का 25% मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी बनाना हो तो मान कर बनाइएगा। x का 20%, 20% मतलब 100, फिर का जैसे का कहेगा वैसे गुना का 25%, ठीक है, कितने के बराबर है 250 के बराबर। जैसे हमको क्वेश्चन कहा है, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम अपना वर्क भी करते जा रहे हैं। तो 20 से ये 1 और 20 बचे 100, ये 25 से भी 1, ये 25 चौका 100, ठीक है, इतना आ गया। तो हम क्या करें, यानी कि अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, ठीक है। 5 चौका 20, 20 में 2500 से गुना कीजिएगा तो 5000 आएगा, ठीक है। यानी कि वह संख्या क्या है मेरा, वह जो नंबर है हमारा 5000 है। तो इसका पूछ रहा है उस संख्या का 35%, यानी कि इसका हमको क्या निकालना है 35% निकालना है। तो हम लोग इसका 35% निकाल देंगे, ये जीरो कटेगा, फिर ये जीरो कटेगा, तो 35 पचे 175 होता है, याद रखिएगा,
क्योंकि ये सब चीज़ें 5 का गुणनफल आप सही से याद रखिए, क्योंकि 5 का अधिकांशता रहता है ऑप्शन में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 175, 10 नंबर, 10 का ऑप्शन कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 11 पर मूव करते हैं। ठीक है, 11 नंबर का है यदि x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x का 45% यानी कि 45/100 जैसे कहा वैसे करेंगे, बराबर है y के 15% के, 15/100। ठीक है, या तो आप हर से हर कैंसिल कर दीजिए, फिर अंश से अंश कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, या ऊपर नीचे भी कटा सकते थे, तो ये ठीक है। 15 नहीं, सॉरी, यहाँ 1 होगा, 15 एकम 15, यहाँ 15 दिया 45, यहाँ आ जाएगा 3x बराबर y। ठीक है, ये इसके बटा में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ 3x बराबर y, तो यहाँ देख लेते हैं 3x बटा में y। तो हम क्या करेंगे, ये जब भी बराबर में हो तो याद रखिएगा इंटरचेंज किया जाता है, यानी कि ये इधर और ये इधर आ जाता है, x अनुपात y बराबर 3, सॉरी ये इधर जाएगा। 1 मिनट हम थोड़ा बैक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटरचेंज होता है इसमें, तो 1:3। अगर यहीं बटा में रहता तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। कह रहा है यदि गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती हो तो गोले का आयतन क्या होगा। तो आप पढ़े होइएगा कि, चलिए ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक पे बनाते हैं कैसे। तो हम देखते हैं कि यहाँ गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुई है, यानी कि 50% की वृद्धि यानी कि 100 रहा होगा, तो कितना हो गया 150। ठीक है, तो ये 2 है, ये कितना बड़ा 3। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, पहले गोले की त्रिज्या अगर r रही होगी तो 1 हो जाएगा। अब जब परिवर्तन के बाद जब नया हुआ होगा तो उसका कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये 1.5 के बराबर आ जाएगा। हम देख लेते हैं, पहले हमारा जो नहीं बदला गया था, 50% की वृद्धि नहीं की गई थी, तब गोले का आयतन कितना था। तो गोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³ r³ हमारा r के जगह पे 1 है तो 1 लिख लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 2/3 पाई, सॉरी यहाँ अर्धगोला या गोला है, सॉरी, तो 4/3। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4/3 पाई r के 1 से q में गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब ये देख लेते हैं 3/2 में, तो 4/3 पाई r के जगह पे 3/2 रखेंगे और इसका q करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 4/3 पाई 27/8, 4/3 पाई, सॉरी 4/3 पाई गुना में 27/8। ठीक है, अब देखेंगे कटा कर, ये 3 से ये 9 मरतबे कटेगा, फिर ये 4 से ये 2 मरतबे कटेगा। ठीक है, यानी कि पहले का मेरा क्या आया आयतन 4/3 पाई, और दूसरे का आयतन कितना आया 9/2 पाई। ठीक है, अब देख लेते, अब इसके आयतन में वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि कितना होगा, यानी कि वृद्धि 9/2 पाई माइनस 4/3 पाई। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, तो ये 3 मरतबे कटेगा, 9 या 27। ठीक है, माइनस 3, ये 2 मरतबे होगा, तो 2 चौका 8 पाई, दोनों में क्या है पाई कॉमन है, तो 27 में से 8 गया 19 पाई बटा में 6, इतना का हमारा अंतर हुआ। लेकिन पूछा किस में है, परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में पूछा है तो 19/6 पाई गुना में, तो ये हमारा पहले से वृद्धि कितना हुआ था 4/3, यानी 4/3 यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बटा में 4 हो जाएगा गुना में पाई, परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 से ये 2 मरतबे कटेगा, फिर ये 4 से ये 25 कटेगा। ठीक है, तो 25 गुना 19 करेंगे तो आ जाएगा 19×5 = 95, 9 19 दूना 38, 38 9 हो जाता है 47, 475/2। तो अरे नहीं, पॉइंट में है तो हम भी इसको क्या करेंगे कटा लेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई के 6, 1 2 7 14, 1 2 5 10, यानी कि 277.5
परसेंटेज आ जाएगा। क्या है मेरा 270.5% मेरा इस चीज़ का हल है। लेंदी ही है पर इसको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि क्या होगा। 6 गो जो है ना, 6 पेन है जो हमारा 5 गो पेन के बराबर है, तो हम याद रखिएगा हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो 5 है तो हमारा 1 की बढ़त हुई है 5 पेन बेचने पे, ठीक है। तो ये 5 से कटेगा 20 मरतबे, तो हमारा क्या आ जाएगा 20% हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। हम ऐसे ही देखिएगा, ऐसे ही बनाइएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाती है। तो हटाएगी, एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 संख्या का औसत 32 है, तो 32 पच्चीस हो जाता है 160, और एक संख्या हटा दी जाती है यानी कि 4 ही संख्या बचती है, जिससे उसका औसत कितना हो जाता है 28 हो जाता है। तो 8 जगह 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11, तो कमा कितना मेरा एक संख्या जो निकाली गई संख्या थी 10 में से 2 गया 8, ये 5 में से गया 4, यानी निकाली गई संख्या कितना है मेरा 48 है, ठीक है। ऐसे ही बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट में एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% की छूट देता है, तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितने % का लाभ हुआ, ठीक है। एक व्यापारी था अपने सामान के क्रय मूल्य से यानी CP और उसको बेचा, MRP किया है और उसको बेचा है, तो उसका अगर CP अगर 100 रहा होगा तो MRP कितना किया 150, तो उसको 20% की छूट दी। कितने % की छूट दी 20% की। तो यहाँ देखेंगे हम भी 150 में 20% की छूट करेंगे यानी कि 80% निकालेंगे, ठीक है। तो ये 80 है, 10 से 10 कटेगा, 20 चौका 80 और 20 में से 2 चौका 8 2 5 10 भी कर सकते हैं, 5 से या 30 मरतबा कर 30 चौका 120, यानी कि कितने % का ग्रोथ हुआ है, यानी 100 का चीज़ था और बेचा गया है 120 में, यानी कि +20% का हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 9,000 रुपये को 80% के वार्षिक सदा चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं, तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज बनाएंगे 12 महीने का कहा है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, मिस्टेक था, यहाँ अर्धवार्षिक था, तो अर्धवार्षिक होता है, यानी कि जब भी अर्धवार्षिक हो तो आर क्या हो जाता है आधी हो जाती है, यानी कि 80% का आधा कितना आ जाएगा हमारा 40% आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है समय 2 गुनी हो जाती है, समय क्या हो जाती है 2 गुनी, 12 माह का 2 गुना कितना होगा 24 माह, ठीक है, = 2 साल, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हमारा P भी दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है हमारा कितना है 9,000 रुपये है, ठीक है। तो एक याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है, अगर 2 साल का निकालना हो तो 2 और 1 करेंगे, अगर 3 साल का कहेगा तो हम 3 और 1 लिखेंगे, और 4 साल का हमसे पूछेगा तो 4 6 4 और 1 लिखेंगे, अगर हमसे 5 साल का पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज तो हम 5 10 10 5 और 1 लिखेंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये बहुत ही काम का है, ये हमेशा आपको समय का बचत करेगा और जितना जल्दी हो उतना जल्दी यह बना देगा, ऑप्शन छांटने में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे करेगा, ये याद रखिएगा हमेशा ये, ठीक है। तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देख लेते हैं, तो हमारा 2 महीने का था 2 साल का था, तो 2 और 1 फार्मूला होता है, तो यहाँ 9,000 का 80 है यानी कि 40%, 9,000 का 40% लिखेंगे तो 3600 आ जाएगा, 9,000 का 40%, 10 10 10 10 यानी कि 9 चौका 3600 आ जाएगा, फिर 3600 का हम 40% लिखेंगे, क्योंकि जो ब्याज आता है ना उसी में गुना करना होता है, ना कि किसी और में।
डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 36 चौक हो जाता है 6 चौका 24, ठीक है, 2 4 3 12 2 14, यानी कि 1440, ठीक है। 7600 में 200 गुना करेंगे तो हमारा 7200 रुपये आएंगे, और यहाँ 1440 का 1440, तो हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, सिर्फ ब्याज ही पूछा है, तो इसको हम जोड़ देंगे। 0 से 0 4 4 2 6 7 1 8, यानी कि 8640 रुपये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 नोटबुक और 6 कलम का मूल्य 3000 रुपये है। देखिएगा, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। उतने ही पैसे में एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी है और ये हर एक एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आता ही रहता है, तो हम बनाते हैं, ठीक है। हम लोग बनाते हैं, क्या दिया हुआ है, 3 नोटबुक, 3 हमारा नोटबुक है और 6 हमारा पेन है, जिसका मूल्य कितना है, 3000 रुपये, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस में क्या कर रहा है कि एक नोटबुक है और 12 कलम है, 12 पेन है, जो कितना में बिक रहा है, एक नोटबुक और 12 पेन। हालांकि इसमें कुछ मिस्टेक्स है और इसमें होना चाहिए उतने ही पैसे में, सॉरी, यहाँ पर लिखा था, हम मिस कर रहे थे, यहाँ पर लिखा था उतने ही पैसे में, यानी कि पैसा क्या हो जाएगा हमारा, 3000 रुपये दोनों का, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को करते क्या है, हम लोग सामान बराबर कर लेते हैं। तो सामान या तो नोटबुक बराबर कीजिए या कलम बराबर कीजिए। हम छोटे का गुना कर लेते हैं, क्या है कि यहाँ नोटबुक कम है, यानी कि हम यहाँ 3 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ नोटबुक कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगी, और यहाँ कलम 12 तिहाई के 36 हो जाएगा। तो पैसे कितने हो जाएंगे, 9000 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 3000 रुपये में 3 से गुना करेंगे तो 9000, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब कटा लेंगे क्योंकि हम बराबर ही किए हैं, कोई एक कट जाए तो यहाँ से 3 नोटबुक कर देगा, यानी कि अब यहाँ घटेगा, फिर ये भी क्या होगा, घटेगा, यानी 36 में से 6 गया 30, माइनस में 30 आएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 6000 आएगा, ठीक है। तो हम ये 30 से ये 6000 कटा लेंगे, ये माइनस से भी ये माइनस कट जाएगा, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 200। तो हमसे कितने का पूछा है, हमसे पूछा है 15 का, यानी कि एक नोटबुक था, यहाँ पे 15 का पूछा है, तो 200 में कितने से गुना कर देंगे, 15 से गुना कर देंगे, जो हमारा कितना आ जाएगा, 3000 रुपये हमारा आ जाएगा। कितने का, तो हमारा 15 नोटबुक का दाम 3000 है। इसको ऐसे ही करेंगे, अप्रोच है, बहुत अच्छा है, हम इसी मेथड से बनाते हैं, बहुत अच्छा है और जल्दी ही बन जाता है, टाइम नहीं लेता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो हम जानते हैं 1 से लेकर के 50 तक में टोटल कितने अभाज्य संख्या हैं, 15, ठीक है। और 50 से लेकर के 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 10, याद रखिएगा। 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितने आ जाएंगे, 25 अभाज्य संख्या आ जाएंगे। तो 1 से 32 में अगर जोड़ते जाइएगा तो आपको पूरी, तो देखिए अभाज्य संख्या जो थी, हम देखते हैं पहली अभाज्य संख्या, हम आपको थोड़ा स्टार्टिंग है तो आपको पूरा बताते चलेंगे। पहली अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, लास्ट कितने, 33। तो याद रखिएगा, ऐसा आपको जुबान पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये लिख कर बनाए, ठीक है, हमें याद होना चाहिए। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। हमारा कितना आ जाएगा, 3 3 6 2 8 3 11, ठीक है, 11 संख्या हो जाएंगी। तो हम लोग जानते हैं चौर मानों की योग बटे में चौर मानों की संख्या, सबको जोड़ लें, 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28 28 3 31 10 41 41 7 48 48 10 58 और 58 2 60 60 17 77 77 और 23 100 129 हो जाएगा, 129 1 30, यानी कि 160, ठीक है। आपको कैलकुलेट थोड़ा फास्ट करना होगा, जितना फास्ट कीजिएगा अच्छा लगेगा। 3 3, ये हमारी संख्याएँ कितनी है, हमारी संख्या 3 3 6 3 9 2 11 संख्या है, ठीक है। तो घटाएंगे, तो हमसे परसेंटेज पूछा है क्या,
तुमसे पूछ रहा, हाँ परसेंटेज ही, औसत में परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। परसेंटेज में ऑप्शन भी है, तो हम करेंगे 11 एकम 11, ठीक है। और यहाँ बचेगा 4, ठीक है। 11 4 बचेगा, 5 बचेगा सॉरी, तो 11 चौका 44, ठीक है। फिर 6 बचेगा 11 5 55, यानी कि 14.54% हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। देख लीजिएगा 2 नंबर ऑप्शन यही होगा। हम इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। देखते हैं 19 क्या कह रही है। 19 कह रहा है कि विद्यार्थियों की वो अधिकतम संख्या ज्ञात करना है जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी भी वह चॉकलेट का ही प्रकार होता है जो बांटी जा सकती है, कि प्रत्येक विद्यार्थियों को चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या में मिले। याद रखिएगा, हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि समान संख्या में जब भी पूछे, ठीक है, तो हम HCF ही निकाला करेंगे, ठीक है। तो 1003 और 2703 का देख लेते हैं HCF क्या होगा। हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग लगाते हैं, ठीक है। तो ये 1 मरते हो जाएगा, जो 1003 आएगा, 0 0 7 और 1, ठीक है। सॉरी 1003 में 2006 ना आ जाएगा, क्योंकि ये वही तो हम कह रहे 1700 कैसे चला जा रहा है, तो यहाँ 2006 आ जाएगा, ठीक है। तो 2006 ये कटेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 697 में फिर 1003 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 697, फिर कम होगा तो ये कितना आ जाएगा 306, ये 697, फिर 1 मरते कटेगा 306, 7 में 6 गया 1, ये 9 1, ठीक है। फिर कटेगा, तो देख लेते हैं क्या कहाँ तक आता है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ 306 था, तो यहाँ 2 मरते करता, जो कितना आता है 612 आता है। तो 612 और इतना करेंगे तो यहाँ 85 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, हालांकि हम कैलकुलेट करके इसमें आपको हम बता रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। 85 और 306 में 3 मरते घटाइएगा तो 5 दिया 15, 8 देगा 24, 25 आएगा, घटेगा 1, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। ये बच जाएगा 2, ठीक है। 51 आएगा, फिर 51 से हम क्या करेंगे, फिर हम 85 में हम मौसा देंगे, तो 51 आ जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 3, फिर 34 से 51 देंगे, फिर 34 से 34 आ जाएगा, फिर 11 में से 4 गया 7, फिर ये बच गया 4 में से 3 गया 1, 17, फिर ये 17 से हम 34 को कट करेंगे, जो 17 हम 17 दूना 34 हो जाता है टोटल, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो हमारा लास्ट में जो कट के जो संख्या आती है वही हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो हमारा HCF 17 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं। ये शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, बना लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बराबर मूलधन गुना में समय, ठीक है। तो ब्याज हमारा 2/5 है, तो ब्याज हमारा 2 है, गुना में 100 बटा में मूलधन हमारा 5 है, और ये समय कितना है 5 है, सॉरी समय भी हमारा क्या है 5 है। तो ये 25 से 4 मरते हो जाएगा, 4 दूना 8%, हमारा कितना गया ये 8% के हिसाब से यह मूलधन 2/5 हो गया, ठीक है। हमने सेकेंड शिफ्ट का, ये सेकेंड शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट का सारा 20 का 20 क्वेश्चंस हमने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में सॉल्व कर चुके हैं। हालांकि हिंदी से इसलिए बताते हैं क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट में, मतलब कि हिंदी सब्जेक्ट में बताना थोड़ा सही होता है, क्योंकि हम बिहार से हैं, तो बिहार में अधिकांश भाषा हिंदी ही बोली जाती है। हम लेकिन ऑप्शंस कर रहे हैं, हम उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि अंक बोलने में कुछ मतलब कि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आती होगी, वो हम समझ रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ ज़्यादा समय ले लेते हैं, 33 मिनट 34 मिनट समय ले लेते हैं, क्योंकि हमें आप लोगों को समझाना होता है, क्योंकि आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि हमारे 3 महीने बाद SSC CGL का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। हम लोग जानते हैं ये एग्ज़ाम कितना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग भी एकदम पढ़ रहे होंगे, इस चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे। इस प्रीलिम्स का 2024 में शायद सितंबर में होने का संभावना है,
सितंबर में उसका एग्ज़ाम होगा। और ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। और 30 मिनट पर ऐसे मत देखिएगा क्योंकि 30 मिनट 35 मिनट 20 क्वेश्चन बनाने में लगते हैं तो कोई दिक्कत होगा नहीं। हम इसे चाहे तो 12 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग फुल्ली डिटेल्ड पढ़ें क्योंकि हमारे पास अभी 4-5 महीनों का समय है। ठीक है, 4-5 महीने के समय हम अच्छे से ऐसे ही माने कंटिन्यूटी करते रहें तो सही, क्योंकि पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपना दृष्टिकोण है। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे हम लोग थर्ड शिफ्ट का, ठीक है, ये थर्ड शिफ्ट का 25 क्वेश्चंस ऐसे ही ट्रिकी मेथड पे हम लेके आएंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा तो आप लोग लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आप हो सके तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।